बेनी, नाश्ता तैयार हो गया? हाँ। तुम तैयार हो विली? ये लो पकड़ो। क्या तुमने पकड़ा? हाँ। मॉम, ये चीजें फेंक रहे हैं। कौन सी चीजें? खाना। ये क्या कर रहे हो? मैं नाश्ता तैयार कर रहा हूँ मॉम। बेवकूफ। मॉम, जाओ जाकर मैं तुम्हें बैठ मेरे जाओ, दोस्त जाओ। बेनी की कहानी सुनाना चाहता मैं हूँ। चाहती हूँ कि आज तुम स्कूल टाइम पर पहुँचो। मेरे ख्याल में वो आपकी और मेरी तरह एक बच्चा है, मगर एक मसला है जो कि मुझे लगता है स्कूल से जुड़ा है। और जिस तरह के दोस्तों के साथ वो उठता बैठता था, वहाँ एक लड़का था स्पाइक, जो हर तरह की अजीब हरकतें करता था, जो शुरू शुरू में मजेदार लगती थी, मगर जल्द ही बेनी की जिंदगी बदल गई। वो गमज़दा रहने लगा। क्या वो होमवर्क किया आपने? बेनी फिर से कॉमिक्स पढ़ रहा है मिस फ्रैंकलिन। मुझे बेनी की हालत पर तरस आने लगा। तुम स्कूल के बाद शाम को यहीं रुकोगे बेनी? मैं सोचा करता था कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। हाय बेनी। देखो, मुझ पर काफी मुसीबतें हैं। मुसीबतें? मुसीबतों की किसे जरूरत है? कुछ तो हो रहा है। ओ चलो बेनी। याद रहे, मैं उसकी तवज्जो अपनी तरफ करूंगा और तुम मिठाई उठा लेना। क्या तुम्हें वहाँ कुछ चाहिए? सुनिए जनाब, ये दूध फट गया। ऐसे कैसे? मेरी माँ ने मुझे दूध लाने को भेजा था, मगर ये तो फटा हुआ है। हमारे यहाँ फटा दूध नहीं मिलता। मगर ये फट गया। भाई, ये तो अब तक खोला भी नहीं गया। ये इतना फट गया है कि बिना खोले ही बदबू आ रही है। काम कैसा चल रहा है जनाब नाइक्वेस्ट? आप उस लड़के से वाकिफ हो? पहले तो उसे कभी नहीं देखा। मेरे वालिद ने मुझे एक बार बताया था, हम जो फैसले लेते हैं उनके अपने नतीजे हुआ करते हैं। दोस्तों तक को लेकर शायद बेनी भी इस बात में अलग नहीं था। हे, रुको! तुम्हारी जेबों में क्या भरा है? यहाँ अंदर आओ। तुम्हें ये सारी टॉफीज कहाँ से मिली? एक लड़के ने मुझे दी। सच सच बताओ। शायद इसने चुराई हैं। क्या तुम स्पाइक के साथ फिर से कहीं गए थे? अब तुम ये सब जहाँ से लेकर आए हो वहाँ वापस देकर आओ। इस वक्त तो दुकान बंद हो गई होगी मॉम। तो स्कूल के बाद कल तुम जाकर ये सब लौटा कर आओगे। अभी अपने कमरे में जाओ, जाओ। बुरी चीजें कुछ देर के लिए मजा देती होंगी, मगर आज नहीं तो कल आपकी पकड़ होती है। क्यों बेनी? देखो मेरे पास क्या है। तुमने मुझे हमेशा मुसीबत में डाला है। मुसीबत? मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मदद करने? तुम्हारी मदद सिर का दर्द है। अभी से देखो। मैं ये ज़ैपर कल स्कूल ले जाने वाला हूँ। ये हर एक किताब में से लिखे लफ्जों को गायब कर देगा। ज़ैपर हर चीज गायब कर सकता है, लोगों को भी। इसे देखो डिंग डोंग, ये ज़ैपर तुम्हें भी गायब कर सकता है। मैंने कहा था ना। देख तूने क्या किया स्पाइक। ऐसा हुआ कहीं भी राहत नहीं थी।
पहले वहाँ स्पाइक था और बाद में अजीबो गरीब ख्वाब और साथ में मसाइल। हालात बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे माफ कर दो। मैं ये फिर नहीं करूंगा। टॉफी को लौटाना बेनी के लिए राहत लाया। वो बदलना चाहता था, मगर कैसे? फिर ऐसा हुआ कि ये पुलिस वाला वहां आ गया। क्या उसने उसे देख लिया? क्या वो पकड़ा जाएगा? और उस दिन वो कुछ सुनने वाला था, एक ऐसी किताब से जिसमें कुछ लिखा नहीं था, और मुझे पता था इस पर वो काफी गौर करने वाला है। तो याद रहे ये खाली किताब हमसे क्या कहती है। शरीरों की राह तारीकी की मानिंद है, वो जानते नहीं किन से ठोकर लगती है। गुनाह हमसे बदी करवाता है, गुनाह लोगों से झूठ बुलवाता है, गुनाह लोगों के हाथों दूसरे का माल चोरी करवाता है। मगर खुदा के पास इस खाली किताब में हमारे लिए एक मंसूबा और पैगाम है। ये लाल सफा हमें वो राह दिखाता है जो खुदा ने हमारे गुनाह बख्शने के लिए बनाई, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब इस खाली किताब के इस सफ़ह को देखेंगे और कोई बताए इस सफ़ह का मतलब क्या है। चलिए, यीशु हमारे गुनाह धोकर हमारे दिलों को पाक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्शा। चलो रसल, आज शाम के खाने के लिए तुम दुआ करोगे। मुन्नी, अपनी आंखें जरूर बंद रखना। प्यारे खुदा, इस खाने के लिए शुक्रिया और इस दिन के लिए शुक्रिया। बेनी की मदद करो और मेरी मदद करो ताकि मैं उसकी मदद करूं। बनामे यीशु, आमीन। मेरे घर वाले और मैं बेनी के लिए दुआएं करने लगे। मुझे यकीन था कि खुदा उसकी मुसीबत टालेगा और उसकी जिंदगी भी बदल देगा, जैसे मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारे हाथ कुछ लगा रस? नहीं, अब तक नहीं। पता है, मेरी मॉम बहुत खुश थी जिस तरह तुम मेरे घर आए और मेरा होमवर्क करने में हाथ बटाया। ऐसे कैसे रसल? मैंने देखा तुम्हें कितनी मुश्किल हो रही थी, और मैथ्स ऐसा मौजू है जिसमें मैं थोड़ा बेहतर हूँ। तुम दूसरी चीजों में भी अच्छे होंगे। तुम्हें ए और बी मिलते होंगे। कभी कभी सी भी मिलता है। क्या तुम कभी संडे स्कूल गए हो? नहीं तो? क्या कभी मेरे साथ चलोगे? हो सकता है। वहाँ होता क्या है? क्यों बेनी? चले जाओ स्पाइक। मॉम कहती है मुझे तुम्हारे साथ मिलना भी नहीं चाहिए। यहाँ खिड़की के पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। संभल के रहो स्पाइक, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? देखो दोस्त, ये लो, उसे शूट करो। तैयार हो जाओ, शूट करो डिंग डोंग। बेहतरीन निशाना उसे लग गया। नहीं स्पाइक, मेरी मॉम को मत मारो। मॉम, मॉम, तूने मेरी मॉम को मारा। यहाँ से चले जाओ स्पाइक। मैंने कहा यहाँ से चला जा। नहीं बेटा, अब मैं तेरे साथ कभी भी नहीं खेलूंगा। मॉम, मॉम, तुम कहाँ चली गई मॉम? मॉम, मैं यहीं पर हूँ। आज के लिए इतना ही बच्चों, मगर याद रहे, अगर तुम और भी जानना चाहोगे कि कैसे खुदावन यीशु को कबूल करते हैं, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ।
सब ठीक ठाक रहा? हाँ, अच्छा रहा। आज का दिन अच्छा गुजरा। शुक्रिया मिसी। अलविदा मिसेस वॉकर। अपना ख्याल रखना। वो खातून दोबारा से आई जिनके पास वो एक खाली किताब थी। बेनी ये नहीं जानता था कि उस किताब में जो कहानी है वो सिर्फ उसी के लिए थी। ओह नहीं, जरा सुनो, हमारे पास एक बड़ा सौदा है। तुम अपना सौदा खुद तय करो स्पाइक। इस बार बेनी को स्पाइक से कोई वास्ता नहीं रखना था। इस छोटी किताब में है क्या? क्या इसका पैगाम उसे एक बेहतर इंसान बना सकता है? मगर तब क्या उसने इसे चुराया नहीं? क्या होगा अगर पुलिस वाला जान गया? उसे गिरफ्तार करेगा? बेनी, खाना मेज पर है। लॉरा, अब चलो लड़कियों हाथ बटाओ। क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है बेनी? नहीं, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। मॉम, मॉम, मैंने उसे उठाया था, चुराया नहीं था। तुमने क्या नहीं चुराया? क्या तुमने फिर से कोई गड़बड़ की? क्या तुमने स्पाइक के साथ खुद को भी फंसा लिया है बेटा? क्या तुमने कोई किताब देखी जिसमें कुछ भी लिखा नहीं था? तो तुम इस बारे में ख्वाब देख रहे थे। तुम्हें ऐसी एक किताब चाहिए होगी, खास तौर से स्कूल की किताब। तुमने जो किया मैंने देख लिया। मैंने क्या किया? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें खाली किताब चुराते देखा है और मैं ये बताने वाली हूँ। तो जाकर बता दो। कौन बताएगा कि हंगरी का दारुल खिलाफा क्या है? बेनी, अ, अगर तुमने होमवर्क किया होता तो जवाब तुम्हें पता होता। अम, वो बुडापेस्ट। हाँ, सही है बेनी, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बेनी। तुम्हें लगा मैं भूल गया था? हमारे लिए एक बढ़िया सौदा है। मुझे तुम्हारे ये बढ़िया सौदे वौदे नहीं चाहिए। ये हार्डवेयर की दुकान है, वहाँ कारें हैं, फुटबॉल हैं और चोरी करने लायक बहुत कुछ। तुमने मेरी चुगली की। मैंने नहीं की। हाँ, तुमने की। सुनो बेनी, मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर पर रह सकते हो। चलो बेनी, तुम फंसोगे अगर नहीं चले। तुम्हारी मॉम और पुलिस तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। नहीं चले तो पिटाई होगी। वो स्कूल से बस आता ही होगा। मुझे डर है, अगर उसने पुलिस की कार देख ली तो कहीं वो। मैं गलती मानता हूँ। हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं, हम तो बस तुमसे मिलने आए हैं। मैंने वो किताब चुराई थी। तुमने तो बस उठा ली थी। अगर पता होता कि खाली किताब में तुम्हें दिलचस्पी है तो उसे मैं तुम्हें दे देती। जब हमें पता चला तुमने वो किताब उठा ली है, मिसी ने बताया, हमने फौरन तुम्हारे घर का पता लगाया।
ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। अंदर आओ बेनी। आप मेरे बच्चे से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये लफ्जों से खाली किताब के मायने सीखे। खुदा को तुमसे मोहब्बत है और खुदा तुम्हारी मॉम से भी मोहब्बत रखता है। जब मैं जनाब नाइक्वेस्ट की दुकान में गया और ये जाना कि क्या हुआ था, मुझे लगा खुदा ने मुझे वहां भेजा है, तुम्हें और भी मुसीबत में डालने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने। मेरे शोहर के पास एक और वजह थी पुलिस में शामिल होने की, ताकि लोगों की मदद करे। कितनी अजीब बात है। तुम इस किताब को रख सकते हो बेनी, जो पार्क में तुम्हें मिली थी। मैं एक और खरीद लाई तुम्हें और तुम्हारी माँ को दिखाने। मुझे नहीं पता तुमने पार्क में कितना कुछ सुना। बाइबल फरमाती है हम सभी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसका मतलब लड़के लड़कियां, मर्द और औरतें, हर एक। मगर खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु को दुनिया में भेजा। मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मरे। बाइबल हमें बताती है वो तीसरे दिन जी उठे, ये साबित करने कि हमारे गुनाह बख्श दिए गए हैं। जो कोई मसीह में है, बाइबल फरमाती है वो एक नई मखलूक है और हमें न सिर्फ इस सरजमी पर एक हैरत अंगेज जिंदगी मिलेगी, बल्कि बाद मरने के भी हम खुदावंद यीशु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। यही तो हम चाहते हैं, है ना बेनी? तो हमें क्या करना होगा? बस यीशु से अर्ज करो कि वो तुम्हारे दिल में आए। हमने तब ढेर सारे सबक सीखे। मुझे पता है बेनी जो आपसे कहेगा, पहले चुनकर होशियारी से दोस्त बनाओ और फिर वो करो जो मैंने किया, यीशु से गुनाहों की मुआफी मांगो। उनसे अर्ज करो कि वो तुम्हारे दिल और जिंदगी में आए। तब यीशु ना सिर्फ तुम्हें बदल देंगे, मगर साथ साथ वो तुम्हारे सबसे अजीज दोस्त बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह तुमने मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआ की, मुझे इससे अच्छा कुछ और नहीं लगा, यानी एक मसीही बनना। जो दुनिया की सबसे बेहतरीन बात है बेनी।